नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूची दी गई हैं और इसमें रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, दूसरी है परमाल रासो, तीसरी बीसलदेव रासो और चौथी खुमाण रासो। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद बरदाई ने। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल और खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। तो इस प्रकार से यहाँ कूट मिलान में ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 4 कवियों के नाम दिए हैं काल क्रमानुसार, अर्थात जो कवि जिनका काल पहले है उनको आरंभ में रखना है और जिनका काल बाद का है उनको अंत में रखना है। तो इस प्रकार से इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और कबीर। इसमें चंद्रबरदाई का समय सबसे पहले का है, तो सबसे पहले चंद्रबरदाई आएंगे। उसके बाद देखिए विद्यापति और अमीर खुसरो। इसमें अमीर खुसरो का काल पहले है और विद्यापति का बाद में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, विकल्प सी, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति और अंत में कबीर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं। तो देखिए, सही विकल्प हो जाएगा कुशल लाभ। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता या 84 वैष्णवन की वार्ता। और एक और इनका ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो विद्यापति जाने जाते हैं मैथिल कोकिल के नाम से। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी मैथिली भाषा में रचना है पदावली। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपाद को। सरहपा शब्द भी दिया जाता है इनके लिए, सरहपा या सरहपाद। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। फिर से दो सूची यहाँ पर दी हुई है और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। तो देखिए, पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अब यहाँ पर जिन साहित्यकारों के नाम, जिन इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं, उसमें यहाँ पर अंत में देखिए बच्चन सिंह नाम है और बच्चन सिंह ने एक इनका इतिहास ग्रंथ प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यहाँ पर होना चाहिए था। और विकल्प बी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इसके रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस तरीके से भी लिखा रहता है कई जगहों पर। तो हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास ये लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और एक अन्य नाम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला
हिंदुई हिंदुस्तानी वाला जो ग्रंथ है फ्रेंच भाषा में, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। तो देखेंगे अगला प्रश्न, रचनाकार के आधार पर आदिकाल को चारणकाल कहा है। किसने आदिकाल को चारणकाल कहा है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल कहा था। इसके अलावा डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। तो ग्रियर्सन का नाम यहाँ पर नहीं है, रामकुमार वर्मा दिया हुआ है, तो रामकुमार वर्मा इसका उत्तर सही हो जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासों में छंदों की संख्या है, तो विकल्प ए सही उत्तर है, 125 बीसलदेव रासों में छंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलाखंड, आलाखंड किस ग्रंथ से संबंधित है। तो देखिए आलाखंड है, ये संबंधित है परमाल रासों से, इसका ही एक हिस्सा है, कवि जगनिक का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया हुआ है, इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। तो इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं कि इसका संबंध ना अतीत से है और ना इतिहासकार के विचारों से, बल्कि इन दोनों के आपस में संबंध से होता है। तो ये कथन है कॉलिंगवुड का, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो देखिए बिल्कुल गारसदतासी ने लिखा था। फ्रेंच भाषा में इनका इतिहास ग्रंथ है गारसदतासी का। संदेश रासक किसकी कृति है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल रहमान इसका सही उत्तर है। दोहा कोश के रचयिता पूछा जा रहा है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है, सरहपा की रचना है दोहा कोश, तो विकल्प सी सरहपा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो रामचंद्रिका के रचयिता हैं विकल्प बी केशवदास, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है, तो देखिए विकल्प सी इसका भी सही उत्तर है। यहाँ पर 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 सही उत्तर हो जाएगा। अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की, अष्टछाप की स्थापना इनमें से किसने की, तो देखिए अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने, यहाँ पर विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, तो विट्ठलनाथ इसका सही उत्तर है, विट्ठलनाथ विकल्प होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, पौमचर्य इनमें से किसकी कृति है, तो पौमचर्य रचना है स्वयंभू की, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं, तो रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं नंददास, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रस मीमांसा किसकी कृति है, रस मीमांसा कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये एक समीक्षा ग्रंथ है जिसमें रस सिद्धांत की व्याख्या है और रस विभाव आदि से संबंधित विस्तृत निबंध इस ग्रंथ में संकलित है, तो ये रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर हो जाएगा। राउलवेल किसकी कृति है, तो ये रोडा कवि की कृति है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा, राउलवेल रोडा कवि की कृति है। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता, तो देखिए विकल्प बी इसका सही उत्तर है, दामोदर शर्मा। ये एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना दामोदर शर्मा ने की है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है आज का, जहाँ मन पवन न संचर रवि शशि न पवेश, तहीं वट चित्त विमास विसाम करु सरह कहे उवेश। तो ये पंक्ति किससे संबंधित है, तो सरहपा ने इसके रचनाकार हैं, सरहपा ने इस पंक्ति को लिखा है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से सरहपा कह रहे हैं कि जहाँ मन और पवन को भी गति नहीं मिल पाती, जहाँ रवि और शशि सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ अपने
चित्त को पहुंचाना चाहिए, अर्थात ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, अपने हृदय को लगाना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सरहपाद। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।